हेलो स्टूडेंट्स। बुलियन अलजेब्रा का जो एमसीक्यू का काफी सारा डिमांड रहा था स्टूडेंट का, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बुलियन अलजेब्रा के ऊपर भी है। लेकिन चूंकि सिलेबस जारी नहीं हुआ है इसलिए कुछ एमसीक्यू हम लोग बुलियन अलजेब्रा से भी देख लेते हैं। ये जो एमसीक्यू है ये टर्म वन में जो शर्मा गेस्ट पेपर निकला था उसका जो है उससे ये एमसीक्यू है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू बुलियन अलजेब्रा के ऊपर, जिसमें सबसे पहला बताया गया है कि सम ऑफ ऑल लिटरल्स विद और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज। ठीक है, जो सम ऑफ लिटरल्स होता है यानी जो लिटरल्स का जो सम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है ना और बी, ये क्या है, ये मान लो दो लिटरल है, तो इसका सम चाहे वो बिना बार के हो, ठीक है, चाहे वो विथ बार हो, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये जो सम ऑफ लिटरल्स जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मैक्स टर्म। ठीक है, सम ऑफ लिटर्स को क्या कहते हैं? मैक्स टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आप आंसर को अगर अच्छी तरीके से वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से, है ना, टेक्स्ट बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ लिटर्स क्या होता है? सम ऑफ लिटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्स टर्म कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है वो है अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इज इन ट्रू इज नॉन एज। वो बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू में देता है, यानी जो रिजल्ट आपको ट्रू में दे वैसे बूलियन एक्सप्रेशन को के बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग टॉटोलॉजी। अगला है टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन में? टॉटोलॉजी मींस अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू, क्योंकि ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी को ही दूसरे तरीके से पूछा गया, तो इसका होगा ए। फैलेसी मींस अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन। फैलेसी का मतलब क्या होता है? किसी बूलियन एक्सप्रेशन में फैलेसी का मतलब होता है जिसका रिजल्ट हमेशा क्या मिले हम लोगों को? फॉल्स मिले। नेक्स्ट है द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस और पैरेंथेसिस में यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको क्या कहते हैं? इसको कौन सा लॉ कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार y जो है जेड के साथ एसोसिएट हुआ और यहाँ पर अगले बार जो है y मेरा किसके साथ एसोसिएट हुआ? x के साथ एसोसिएट हुआ। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगला जो क्वेश्चन है कहता है एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन ए नॉट प्लस वन। ए नॉट प्लस वन आपको क्या देगा? देखिए यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए नॉट प्लस वन, अब देखिए अगर मान लीजिए ए का वैल्यू जीरो रहता, ठीक है, तो जीरो का नॉट प्लस वन, तो जीरो का नॉट क्या होता है? जीरो का नॉट वन होता है, तो वन प्लस वन कितना? वन। आप ये पढ़े हैं, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में। लेकिन अगर ए का वैल्यू वन होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल होता है, जो भी लिटरल्स होता है, उसका वैल्यू या तो जीरो होता है या फिर वन होता है। अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू वन होता है तो ए का कंप्लीमेंट प्लस वन, तो ए का कंप्लीमेंट यानी वन का कंप्लीमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जीरो प्लस वन, और जीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है। दैट मीन्स कि हर स्थिति में आंसर आपको क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। इसलिए जो है इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज वन, यानी ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस वन इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये कौन सा लॉ है? ठीक है, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। तो सही दिया यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी इंटू सी और इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये हम लोग का वही है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगला है द ऑपरेटर दैट रिटर्न वन व्हेन बोथ द इनपुट आर फॉल्स। ठीक है, अगर सारे इनपुट अगर फॉल्स हैं और तब वो वन दे तो वो कौन सा ऑपरेटर है ना? तो वो कौन सा ऑपरेटर है? इसका सही आंसर होगा आपका नैंड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? नैंड। आगे चलते हैं हम लोग कि हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को कितना गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा? तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपका एक्स वाई, फिर यहाँ पर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स, फिर है एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस जेड, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर वाई है, फिर यहाँ पर है एक्स प्लस जेड, है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, एक्स वाई हो गया प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स होता है, आप जानते हैं, पॉस्टुलेट्स आप पढ़े होंगे। एक्स इंटू जेड एक्स जेड हो गया, प्लस यहाँ एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस वाई इंटू जेड वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई दो बार है, तो आप ये रूल पढ़े हो कि
एक्स प्लस एक्स एक्स होता है, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई होगा, प्लस फिर अगला यहाँ पर एक्स है, फिर अगला हमारा यहाँ पर एक्स जेड है, फिर अगला हमारा यहाँ पर वाई जेड है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना यहाँ पर, आप यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, ये वाला रिवैल्यू को एक जगह कर लो, फिर प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो क्या, वाई, तो यहाँ पर बच गया क्या, एक्स प्लस जेड, है ना। और यहाँ पर क्या हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर आप कर सकते हो क्या कि यहाँ पर x कॉमन ले लो, तो बचाएगा यहाँ पर x प्लस यानी 1 प्लस जेड, ठीक है। तो y x प्लस जेड प्लस ये 1 प्लस जेड 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस जेड 1 इंटू एक्स एक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर फिर से का सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई मतलब अगर आप इसको ब्रैकेट में ना रख करके वापस इसको उसी फॉर्म में अगर रखते हैं, जैसे आप रखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड, और यहाँ पर क्या है आपका एक्स है। अब इसमें आते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पर बचेगा 1 वाई जेड, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस वाई 1 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन है, यानी यहाँ पर एक और गेट लगेगा और यहाँ पर एक एंड गेट लगेगा, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर केवल कितना गेट लगने वाला है, 2, तो सही आंसर होगा इसका 2। तो देखिए इस तरह का सवाल में पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना ही थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है इसलिए हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ कहा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहता है द बूलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा लॉ है। तो ये कौन सा लॉ है, इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका नाम है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। अगला कह रहा है कि डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस 1, इसका डुअल लिखना है, ठीक है। तो देखो डुअल का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, डुअल का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये होने वाला है, ये जो यहाँ पर क्या है ए बी है और यहाँ पर क्या है ए नॉट बी है। तो जहां पर डुअल में क्या होता है कि जहां प्लस होता है वहां इंटू करते हैं, जहां इंटू होता है वहां पर प्लस करते हैं। तो a इंटू बी है, तो आप a इंटू बी को क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह पर लिखेंगे इंटू, जहां इंटू वहां प्लस, जहां प्लस वहां इंटू। उसके बाद यहाँ a नॉट इंटू बी है, तो यहाँ पर आप लिखिए a नॉट प्लस बी लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे प्लस है, प्लस की जगह पर इंटू लिखिए। और एक रूल और बोलता है कि जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब कह रहा है कि इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो देखिए इसका कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस ए नॉट बी प्लस 1 का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए होल कंप्लीमेंट क्या होता है, टूटता कुछ इस प्रकार से है कि ए बी का कंप्लीमेंट, ये जो प्लस है ये डॉट में बदल जाएगा, ए नॉट बी का होल कंप्लीमेंट प्लस प्लस नहीं, यहाँ भी इंटू हो जाएगा कंप्लीमेंट। अब a इंटू बी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा क्या है ना, डिवॉर्गन्स लॉ यहाँ पर चलेगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक। उसके बाद ये इंटू है, ये ए पे तो पहले से कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल पर डबल कंप्लीमेंट मतलब वही वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ए का डबल कंप्लीमेंट ए होता है, तो एक का कंप्लीमेंट तो पहले से ही है और एक कंप्लीमेंट यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर ये हो गया ए का डबल कंप्लीमेंट ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, इंटू 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है 0 होता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका टैली करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टैली कर रहा है आंसर, वो ये आंसर टैली कर रहा है कि ए नॉट प्लस बी नॉट ए प्लस बी नॉट इंटू 0, ये वाला, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अब अगला यहाँ पर कह रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक। इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड नॉट, ठीक। यहाँ एक्स वाई कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए y, तो हो जाएगा जेड प्लस जेड नॉट, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई, अब जानते हैं कि जेड प्लस जेड नॉट क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये सब रूल्स में पढ़ना था। एक्स वाई प्लस वाई इंटू 1 वाई, अब यहाँ क्या कॉमन कर ले सकते हैं आप, y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, और आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 क्या होता है, वो इतना बराबर 1 होता है, तो y इंटू 1,
और y इंटू 1 यानी कितना y, तो सही आंसर क्या होगा y, दैट इज सी होगा। नाउ अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग, लॉजिक गेट किसके द्वारा मिनिमाइज होता है, थ्योरम्स के द्वारा, पोस्टुलेट्स के द्वारा, के-मैप के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा सभी के द्वारा। अगला यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट, देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ देर पहले मैंने बताया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यहाँ पर 2, 2 गेट का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत बताया कि 4 गेट का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर 2। अगर इस क्वेश्चन चूंकि वाला सेम है ना, अभी ऊपर जो हम लोग सॉल्व किए थे एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स जेड है ना। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो इंटू लगा हुआ है तो x इंटू एक्स एक्स होता है, ये रूल है आप याद लीजिए, याद रख लीजिए, x इंटू एक्स क्या होता है x होता है, ठीक। तो x इंटू एक्स एक्स प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा y, और रूल होता है क्या कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 1 प्लस वाई क्या 1, तो यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, तो जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा यहाँ पर हम लोगों का a, ना कि यहाँ पर सी, ये नहीं होगा, ठीक है, आप इसको देख लेना यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, आगे चलते हैं यहाँ ट्रुथ टेबल फॉर एसओपी एक्सप्रेशन ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट है ना, ए बी सी नॉट ए बी नॉट सी ए बी नॉट सी नॉट हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन। अब देखिए इनपुट कॉम्बिनेशन कितना होता है, इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जितना वेरिएबल उतना इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल का संख्या कितना है 3 है, ए बी सी कितना वेरिएबल है 3 है, ठीक है। तो जो भी ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें कितना आपका इनपुट एक्सप्रेशन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि 2 द पावर n फॉर्मूला चलता है, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 द पावर 3 यानी कि 8, यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। यहाँ पर सी दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा डी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कौन सा है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये देखिए यहाँ पर सम नजर आ रहा है किसका, इन दो प्रोडक्ट का, तो ये होगा यानी डी होगा। अगला कह रहा है द नैंड और नॉर गेट आर रेफर्ड टू यूनिवर्सल गेट, इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा कि कैन बी यूज्ड टू बिल्ड ऑल अदर टाइप्स ऑफ गेट्स, इस गेट की मदद से और भी दूसरे गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है बूलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करने का, यहाँ पर क्या बोलता है इट मे मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट, सर्किट का जो ओवरऑल फंक्शन होता है उसको समझने में आसानी होता है, बिल्कुल सही है। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट, इसके जरिए हम गेट्स की संख्या को घटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, हम इनपुट की संख्या को भी घटा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो सही आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर पूछा पीओएस का फुल फॉर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि ए होगा। फिर एसओपी का फुल फॉर्म पूछा, इसका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका भी ए होगा। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, ठीक है, कि सी प्लस सी डी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं सी प्लस सी डी, तो यहाँ पर सी कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या केवल 1, और यहाँ से क्या बचेगा केवल डी, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस डी बराबर भी क्या होगा 1 ही होगा, तो सी इंटू 1 दैट इज सी, क्या दैट इज सी। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यहाँ गलत दिया है, यहाँ पर होगा सी। और बात रही है अगले क्वेश्चन का, तो ये अगले क्वेश्चन का जो आंसर है ये सही नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें सी प्लस सी नॉट डी है ना, तो उसको सॉल्व आप ऐसे कर सकते हो कि सी इंटू 1 प्लस सी नॉट डी है ना, और यहाँ पर आइए तो यहाँ पर जो 1 है इस 1 को लिखा जा सकता है यहाँ पर डी प्लस डी नॉट, और यहाँ पर सी नॉट डी, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी डी, यहाँ पर हो जाएगा सी डी नॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी नॉट डी। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये आ रहा है आपको कि कुछ वैसा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा नहीं, है ना, यहाँ पर वैसा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं कि जो आंसर है ये मैच कर रहा है, तो आंसर तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ लगता है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ हो, मिस प्रिंटिंग हो, कुछ हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है। नेक्स्ट है अप्लाई डिमॉर्गन्स थ्योरम एंड बूलियन अलजेब्रा टू एक्सप्रेशन, यहाँ पर कह रहा है कि इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा, है ना, इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। क्या किया यहाँ पर
ए नॉट बी, ठीक, प्लस ए नॉट सी, ठीक, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट जब टूटता है तो ये प्लस डॉट में बदल जाता है, तो ए नॉट बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट इंटू ए नॉट सी इसका पूरा होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ बीच में क्या है, इंटू है, अब इस पे फोकस करना है, इस पे कॉम्प्लीमेंट, अब इस पे जो है डिमार्गस थ्योरम लगेगा, तो ये हो जाएगा ए का डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू, इंटू नहीं प्लस हो जाएगा, ये इंटू प्लस में बदल जाता है, जो लोग अब पढ़े हैं वो जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हो जाएगा इंटू ए का डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए होता है प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए होता है प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पर ये आना चाहिए, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि आप यहाँ पर आपको देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर होना चाहिए ऐसा, बाकी ये वाला सही है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। अब आगे क्या बोलता है, व्हेन 4 1 आर टेकन इन अ ग्रुप ऑफ कर्नल मैप, किसी के मैप में 4 1 का ग्रुपिंग होता है, ठीक है, यानी क्वाड क्या बनता है आपका, क्वाड बनता है। तो देखिए दो का ग्रुप को पेयर बोलते हैं, है ना, दो का ग्रुप को पेयर बोलते हैं, 4 का ग्रुप को क्वाड बोलते हैं। दो का ग्रुप का जो पेयर होता है उसमें एक वेरिएबल रेडियस होता है और क्वाड में कितना होता है, 2 वेरिएबल रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2। अब देखिए यहाँ पर छोटा छोटा डेफिनेशंस लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो इसके बारे में कहा है कि अ मॉडर्न अलजेब्रा व्हिच यूजेस द सेट ऑफ नंबर 0 एंड 1। ये एक मॉडर्न अलजेब्रा है जो यूज करता है कुछ सेट ऑफ नंबर को, वो नंबर क्या है, 0 और 1 होता है। द लॉजिक नंबर यूज टू सॉल्व लॉजिक प्रॉब्लम, यानी लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक नंबर है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बूलियन अलजेब्रा में। नेक्स्ट है बाइनरी डिसीजन किसको बोलते हैं, कहता है द डिसीजन व्हिच रिजल्ट इनटू आइदर यस और नो, ठीक है, वो डिसीजन जो मुझको हाँ या ना में मिलता है, यानी ट्रू या फॉल्स में मिलता है, इसको बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन, इसको लॉजिकल स्टेटमेंट या ट्रूथ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बारे में कहता है कि अ टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर अ गिवन लॉजिकल प्रॉब्लम और एक्सप्रेशन, किसी लॉजिकल प्रॉब्लम या एक्सप्रेशन के लिए जो पॉसिबल इनपुट आउटपुट हो सकता है उसको हम एक टेबल के माध्यम से दिखाते हैं, जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉटोलॉजी, कहता है कि बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इनटू ट्रू और 1, ठीक है, वो बूलियन एक्सप्रेशन जो हमेशा रिजल्ट या तो ट्रू या 1 में देता है उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। और फैलेसी के बारे में कहा गया है कि वैसा बूलियन एक्सप्रेशन जो रिजल्ट मुझको हमेशा फॉल्स या जीरो देता है। कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में कहता है कि अ बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग ऑल मीन टर्म्स और मैक्स टर्म। कैनोनिकल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया एक ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें कि या तो सारे मीन टर्म्स होंगे या सारे फिर मैक्स टर्म होंगे। अब है मीन टर्म्स किसको बोलते हैं, तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मीन टर्म और मैक्स टर्म कि प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स जो विथ या विदाउट बार हो सकते हैं किसी लॉजिक सिस्टम में, उस प्रोडक्ट को ना लिटरल्स के प्रोडक्ट को हम लोग मीन टर्म बोलते हैं, और दूसरी तरफ लिटरल्स के सम को क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। यानी मान लीजिए ए और बी दो लिटरल है, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है या ए नॉट इंटू बी हो सकता है या बी नॉट इंटू ए हो सकता है, तो ये सभी कहलाएंगे मीन टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पर है कि मान लीजिए ए और बी दो लिटरल है और ए प्लस बी बोले या फिर हम लोग बोले कि ए नॉट प्लस बी बोले, ठीक है, तो वेरिएबल यानी लिटरल्स के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। तो ये था आपका जो है शर्मा गेस पेपर से बूलियन अलजेब्रा का, है ना, शर्मा गेस पेपर टर्म 1 का है ना, बूलियन अलजेब्रा का इंपॉर्टेंस, एमसीक्यू और कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर इससे कुछ सवाल आता है तो, क्योंकि थोड़ा सा शंका है क्योंकि सिलेबस आप जान ही रहे हो, सिलेबस इस साल जो है कंप्यूटर साइंस का मिला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।